तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर की मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया थैंक गॉड ने दस्तक दे दी है बॉक्स ऑफिस पर। और भाई ये दस्तक इतनी लाजवाब, इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। यानी भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी भैया ये फिल्म तो उन उम्मीदों से ज़्यादा खड़ी उतरी है मेरे भाई। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि जिसके लिए मैं आप लोगों से दवाओं के साथ कह सकूं ये बात कि भाई इस फिल्म को इस बार ज़रूर देखने जाना सिनेमाघरों में, नहीं तो भैया बाद में आपको धोखा होगा रनवे 34 की तरह। यानी कि जब रनवे 34 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो भैया उस फिल्म को लेकर कितनी नेगेटिविटी फैलाई गई थी ये कहते हुए कि भाई इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं है, इस फिल्म में अजय देवगन ने ऐसा काम किया वैसा काम किया, उनका डायरेक्शन लचर है, ये वो बहुत सारी बातें बोलकर उस फिल्म को लेकर ऐसी नेगेटिविटी फैलाई गई कि भैया रनवे 34 को देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस पहुंची नहीं। और भाई जब वो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो भैया उस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस को कहना पड़ा ये बात कि भैया हमसे हो गई बहुत बड़ी भूल कि भैया हम लोगों की बातों में आकर इस फिल्म को देखने नहीं गए सिनेमाघरों में। तो भैया इस बार धोखा मत खाना, अपनी आंखों से जाकर इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखना और उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि भैया जो बात मैंने इस फिल्म को लेकर आप लोगों से कही थी वो बात 101% सही थी कि नहीं। तो भाई कैसी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने थैंक गॉड का ये रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टरों में से एक है भैया, जो कि भैया काफी लंबे टाइम से बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में लगातार देते आ रहे हैं, यानी कि भैया इंदर कुमार। और भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह। और भाई इस फिल्म में आपको नूरा फतेही का एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलेगा मनी के सॉन्ग के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं किसी भी रिव्यू के माध्यम से किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने नहीं उजागर करता हूं, क्योंकि भैया मेरा ये मानना है कि भैया अगर मैंने आप लोगों को कहानी बता दी तो भैया आप फिल्म को सिनेमाघर में देखने क्यों जाओगे। मैं आपका मजाक गिरगिरा नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी स्पॉइलर मैं आप लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि भाई जब आप लोगों ने थैंक गॉड के ट्रेलर को देखा होगा तो भैया आपको यही लगा होगा कि भाई ये जो फिल्म है वो एक नॉर्मल कॉमेडी फिल्म होगी इंदर कुमार की बाकी फिल्मों की तरह। यानी भैया हाल फिलहाल के दिनों में इंदर कुमार ने जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में दी हैं वो कॉमेडी जॉनर की रही हैं। और भाई जब इस फिल्म का ट्रेलर भी हम लोगों के सामने आया था, उसको जिस तरह से हम लोग के सामने प्रेजेंट किया गया था वो भैया एक कॉमेडी जोनर को ही हम लोगों के सामने रखता नजर आ रहा था। लेकिन भाई आज जब मैं इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में पहुंचा और इस फिल्म को जब मैंने देखा तो भैया अंतरात्मा से ये आवाज निकली कि भैया ये तो छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका था मेरे भाई। यानी कि जो मैं इमेजिन करके गया था, मैं जो सोच कर कहानी गया था कि भैया इस फिल्म की कहानी ऐसी होगी वैसी होगी, ये कहानी उससे बहुत ही डिफरेंट निकली मेरे भाई, बहुत ही डिफरेंट। यानी कि इस फिल्म के कॉन्सेप्ट ने तो मुझे आज बहुत सारी चीजों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में ऐसे ऐसे मैसेज है, यानी कि कई सारे सीन्स के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे मैसेज देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया हाँ, हम लोगों से जाने अनजाने में ऐसी कई सारी गलतियां हो जाती है जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन उसका बुरा इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, पड़ सकता है। हमें ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए और अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो भैया उसको कभी भी दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी भैया इस फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पर हमें ये बात देखने को मिलती है कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो इस फिल्म में एक बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर का किरदार निभा रहे हैं, जिनका कैरियर बहुत ही फल फूल रहा था डीमोनेटाइजेशन आने से पहले। यानी कि भैया उनका एक ही फंडा था कि भाई व्हाइट में 20%, ब्लैक में 80%, यानी भैया सारा धंधा जो है वो ब्लैक में करो और केवल 20% सरकार को व्हाइट दिखाओ। लेकिन उनको क्या पता था कि भैया उनका ये काला सफेद का जो धंधा है वो चौपट होने वाला है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। यानी भैया डीमोनेटाइजेशन जैसे ही पूरे देश में लगता है कि भैया उनका धंधा जो है वो चौपट हो जाता है और वो अर्थ से
फर्श पर आ जाते हैं, यानी कि भैया वो पहले करोड़ों में खेल रहे थे, अब वो कौड़ियों के मोहताज हो जाते हैं, यानी कि भैया वो बैंक के कर्जदार हो जाते हैं। और जब वो बैंक के कर्जदार हो जाते हैं तो भैया वो उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए अपने आलीशान बंगलों को बेचने की तैयारियों में जुटे रहते हैं कि भैया वो इस बंगले को बेचकर अपना कर्ज चुकाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से वो अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस तरह से इस फिल्म की कहानी आगे बिल्ड हो रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बंगलों को बेच पाते, वो अपने कर्ज को उतार पाते, कि भैया उनके लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि जिसकी वजह से उनके जो लाइफ की जो दशा है ना वो पूरी तरह से बदल जाती है। यानी कि उनका एक्सीडेंट होता है, वो पहुंच जाते हैं मॉडर्न स्वर्गलोक में, जहां पर चंद्रगुप्त जो है वो सीजी के किरदार में नजर आ रहे हैं और यमदूत जो है वो वाईडी के किरदार में नजर आ रहे हैं। और भाई यहां पर पहुंचते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शुरू होता है एक खेल पाप और पुण्य का। यानी कि भैया अगर आप पाप और पुण्य के खेल में जीत जाते हैं तो आपको जीवन का वरदान मिल जाएगा। ये बातें कह रहे होते हैं अजय देवगन। और भाई यहाँ तक जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये कहानी आप लोगों ने देख ली है फिल्म के ट्रेलर में। अब इसके आगे मैं इस फिल्म की कहानी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया इसके आगे की कहानी अगर आपको समझना है, देखना है, तो भाई आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने जाओ और वहां पर जाके इस बात को समझो कि भैया क्या पाप पुण्य के खेल में भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा की जीत होती है, और अगर वो जीतते हैं तो इसके लिए उनको कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और भाई ये कुर्बानी किसकी है, और भैया उस कुर्बानी को सुधारने के लिए वो कौन सा काम करते हैं। यानी भैया इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है जो कि भैया आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, आपको समझाएंगे भी, और उसके साथ भैया इमोशनल भी कर जाएंगे। यानी कि भैया कॉमेडी कम, ये फिल्म एक जबरदस्त मैसेज वाली मूवी है जो कि भैया हर इंसान को देखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो भैया एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से तो भैया अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन ने तो भैया दिल जीत लिया मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया ना उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है मेरे भाई। यानी भैया इस स्टार का कोई जवाब नहीं है। क्यों भैया अनसंग वॉरियर अजय देवगन को मास महाराजा कहा जाता है एक्टिंग का, क्यों उनको वर्सेटाइल एक्टर कहा जाता है, इस बात को अगर आपको समझना है तो भैया इस फिल्म को जाकर देखो क्या परफॉर्मेंस किया है अजय देवगन ने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा के परफॉर्मेंस की, तो भैया उनके परफॉर्मेंस को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म में उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं कहीं पर उनका परफॉर्मेंस मुझे कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन भैया हाफ टाइम के बाद में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपने इमोशनल वाले चंक के माध्यम से तो भैया इस फिल्म को फाड़ कर रख दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इंदर कुमार के डायरेक्शन की, तो भैया नो डाउट वो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक है, लेजेंड डायरेक्टरों में से एक है, और भैया वो सदियों से फिल्म बनाते आ रहे हैं और उनकी फिल्मों में उनका काम हमें देखने को मिलता है। और भाई इस बार भी उन्होंने अपने डायरेक्शन के माध्यम से इस फिल्म को सुपर से ऊपर बना दिया है। देन इसके बाद हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के इफेक्ट वाले डिपार्टमेंट की, यानी भैया सीजीआई वाले डिपार्टमेंट की, वीएफएक्स वाले डिपार्टमेंट की, भैया नो डाउट इस फिल्म का सीजीआई वीएफएक्स बहुत ही शानदार है। यानी ये जो मॉडर्न स्वर्ग लोक दिखाया गया है ना उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है एनिमेशन वाले डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद अगर आप लोग मुझे अंत में ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं कितना स्टार देना चाहूंगा इस फिल्म को, तो भैया मैं देना चाहूंगा इस फिल्म को 4 स्टार। यानी भैया इतना स्टार तो ये फिल्म डिजर्व करती है। आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया 1 स्टार आपने क्यों काट लिया, तो भैया मैंने वो स्टार इसलिए काटा है क्योंकि भैया इस फिल्म में रीमेक सॉन्ग क्यों यूज किया। भैया इतना बेहतरीन मूवी आप लोगों ने बनाया ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से, तो भैया ओरिजिनल गाने डाल देते। तो दोस्तों नो डाउट बहुत ही शानदार फिल्म है ये, आप लोग इस फिल्म को देखने जा सकते हो सिनेमा घर में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।